आप देख रहे हैं मोटिवेशनल किंग। आज की वीडियो में दोस्तों आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा कि कैसे लॉकडाउन पर निबंध लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लॉकडाउन पर निबंध कैसे लिखें, लॉकडाउन पर निबंध यार कहाँ से ढूंढें, लॉकडाउन पर निबंध मिल ही नहीं रहा, बहुत परेशान है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आपको रटने की, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये लगे कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कर देना लाइक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताता हूँ कैसे आप लॉकडाउन पर अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम भारत में रहते हैं और जो भी हमारे देश में हो रहा है कोरोना महामारी की वजह से हमें छोटी से लेकर के बड़ी खबरों तक का पता रहता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो ज़्यादातर टीवी देखते हैं और टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। अगर हम न्यूज़ नहीं देखते तो हमारे घर में कोई ना कोई देखता है, वो ज़रूर बताता है कि आज यहाँ पे इतने मरीज बढ़े, कल यहाँ पे इतने बड़े, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अक्सर हम भी देख ही लेते हैं, या फिर हमारे पास फ़ोन तो होता ही होता है, उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं न्यूज़ के, हमें पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या हो रहा है, लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। लॉकडाउन की वजह से ही अगर कोई रोड पर काम करता था, रोड पर ठेली लगाता था, तो उसकी जो ठेली है नहीं लग पा रही है। अगर कोई बिजनेस करता था तो ज़्यादातर उसके बिजनेस पर ही इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो भी हम काम करते थे, कहीं पे जॉब करते थे, वो भी ज़्यादातर बंद ही है गवर्नमेंट को छोड़ करके। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छी नहीं रही है अब। तो आप ये सब देख रहे हो, आपको क्या करना है, ये ही कॉपी में लिखना है जो आप देख रहे हो, जो आप न्यूज़ में देखते हो, जो आप पढ़ते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये भी लिखेंगे कि लॉकडाउन की ज़रूरत भारत को ही नहीं और जो अन्य देश थे उनको भी पड़ी। और फिर उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि भारत में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक ना जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी होती और ना जाने कितने लोग आज संक्रमित होते। उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि लॉकडाउन होने के हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, लॉकडाउन अगर नहीं होता तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता था। ये बातें सब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और आपका जो ऐसे है नंबर 1 लिख जाएगा, आपके नंबर कोई भी टीचर नहीं काट पाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको ये लिखना है कि लॉकडाउन, सबसे पहला लॉकडाउन कब हुआ था, कितने दिनों तक चला, किस तरीके की लोगों के सामने समस्याएं आ रही थी खाने पीने का सामान ले जाने में, या फिर जो भी उनकी आवश्यक वस्तुएं थी वो ले जाने में लाने में कैसी समस्याएं हो रही थी। उस टाइम हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, उस समय डॉक्टर क्या कर रहे थे, नर्स क्या कर रही थी और पब्लिक क्या कर रही थी, क्या अपने घरों में थी, क्या वो पुलिस और प्रशासन की बात मान रही थी। ये सारे आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सेकंड लॉकडाउन कब हुआ और थर्ड लॉकडाउन कब हुआ, फोर्थ लॉकडाउन कब हुआ। इस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि लॉकडाउन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा था, शादियां तो लोगों की कैसे होने लगी, कितने कम लोग जाने लगे शादियों में। तो आप ये जो सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट जब आप उसमें लिखेंगे, आपका जो ऐसे है 200 शब्दों से ज़्यादा का लिख जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ना आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको घबराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको डरने की ज़रूरत पड़ेगी। बस जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से अपने समाज में, और वही आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है। और हाँ, आपको ये ज़रूर लिखना है कि भारत के लोग लॉकडाउन के समय में क्या प्रशासन की बात मान रहे थे, क्या लॉकडाउन होने के बावजूद भी बाहर घूम रहे थे। उनकी जो एक्टिविटी हुई है, यानी कि कुछ नालायक लोग क्या कर रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाहर घूम रहे थे, तो उनके साथ जो पुलिस थी वो कैसा बर्ताव कर रही थी, वो आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से हमारे देश भारत के ही नहीं तो दुनिया के अन्य देश भी हैं बहुत ज़्यादा जो जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, उनकी भी जो अर्थव्यवस्था है कहाँ से कहाँ
पहुंच गई, आप ये भी लिखेंगे तो जो आपका जो ऐसे है वो नंबर 1 गारंटी से बन जाएगा। और जब नंबर 1 ऐसे बन जाता है ना, तो टीचर कभी भी किसी बच्चे के नंबर नहीं काटता है। और आपको क्या करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, साफ साफ लिखना है। और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रटना नहीं है, वही लिखना है जो आप अपनी आंखों से समाज में देख रहे हैं। लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसी कैसी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, क्या वो समस्याओं का सामना कर पा रहे हैं या नहीं। बस आपको यही लिखना है। और फिर आपको लिखना है कि ये लॉकडाउन किसकी वजह से हुआ, कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ था। ये भी पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।